तो नोएडा एक्सटेंशन में एक जबरदस्त फुली फर्निश्ड बड़ा सा 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट आया है फॉर सेल। और आज के हमारे इस अपार्टमेंट के आगे बड़े बड़े सोसाइटी के अपार्टमेंट फेल होने वाले हैं, क्योंकि इस अपार्टमेंट के अंदर लाखों को इंटीरियर और मॉडिफिकेशन कराया गया है और साथ में बैक टू बैक रिजर्व 3 कार पार्किंग मिल रहा है। अपार्टमेंट की सारी डिटेल्स की बात करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी सोसाइटी और लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सामने 4 मूर्ति जहाँ मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, यहाँ से बिसरक रोड पर 5 मिनट के डिस्टेंस पर ऑन रोड 60 मीटर रोड पे ये पैरामाउंट गोल चक्कर आता है। यहाँ से लेफ्ट साइड में ऑन रोड आज की हमारी सोसाइटी आ जाती है। सोसाइटी हमारी सेक्टर 1 में आने वाला पैरामाउंट इमोशंस हो जाती है। सोसाइटी के अंदर चलते हैं। पैरामाउंट इमोशन हमारी वेल मेंटेड पोडियम बेस्ड सोसाइटी हो जाती है। फटाफट सोसाइटी की डिटेल्स की बात करें, सोसाइटी हमारे 11 एकर्स में स्प्रेड है, जिसके अंदर आपको 19 टावर्स और इन 19 टावर्स के अंदर 1521 अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। इस सोसाइटी के अंदर आपको 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट के लेआउट्स मिल जाते हैं। सबसे छोटा रजिस्टर्ड 2 BHK अपार्टमेंट 950 स्क्वायर फीट 48 लाख से, और 3 BHK का सबसे बड़ा साइज 1710 स्क्वायर फीट 95 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ये था सोसाइटी का साइज और करंट प्राइस रेंज। पैरामाउंट इमोशन के अंदर 1-2 नहीं बल्कि नंबर ऑफ एमिनिटीज मिल जाता है। फटाफट सोसाइटी के सारे ऑपरेशनल एमिनिटीज को देख लेते हैं। तो सोसाइटी के अंदर फुली ऑपरेशनल किड्स और एडल्ट्स के लिए सेपरेट स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है, और एक फुली ऑपरेशनल बड़ा सा क्लब हाउस, एक प्यारा सा किड्स प्ले एरिया, और सामने की साइड एक मल्टीपर्पज कोर्ट और एक टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट, और साथ में पार्क्स। ऐसी ही सोसाइटी के अंदर काफी सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। तो ये थी सोसाइटी के अंदर की एमिनिटीज, और पैरामाउंट इमोशन के बाहर भी काफी सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। तो आप सोसाइटी से जैसे ही बाहर निकलेंगे, सेम रोड पे वॉकिंग डिस्टेंस पे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाती है, और आपकी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी के बाहर उनकी खुद की ऑपरेशनल मार्केट आ जाती है। तो ये थी सोसाइटी की कंप्लीट डिटेल्स। अब अपने अपार्टमेंट के पास चलते हैं। तो सोसाइटी के बड़े से स्टेयर जो हमें पोडियम पे ले जाता है, उसके जस्ट बगल में हमारे अपार्टमेंट का टावर आ जाता है। इस टावर के ऊपर फ्लोर पे आज का हमारा जबरदस्त अपार्टमेंट आ जाता है, और टावर की एंट्रेंस पोडियम से भी और पार्किंग से दोनों से हो जाती है। फटाफट अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पे चलते हैं। सो करंटली वी आर इन लिफ्ट। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें 17 हो जाता है, और हमारा फ्लोर भी 17th हो जाता है, मतलब टॉप फ्लोर। फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक लिफ्ट यहाँ पे, दूसरा लिफ्ट यहाँ पे, 2 लिफ्ट हो जाता है पर फ्लोर। 2 अपार्टमेंट उस साइड आ जाते हैं और 2 अपार्टमेंट इस साइड आ जाता है। टोटल 4 अपार्टमेंट हो जाता है, 2 लिफ्ट पर फ्लोर, और हमारा अपार्टमेंट उस साइड आ जाता है। लेट्स चेक इट आउट। सो आप लिफ्ट से जैसे ही निकलेंगे, यहाँ पर हमारा जबरदस्त फुली फर्निश्ड मॉडिफाइड 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट आ जाता है, विच इज अवेलेबल फॉर सेल। अपार्टमेंट के बाहर आपको 2 एंट्रेंस गेट मिल जाता है। यहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम का गेट आ जाता है, और यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट का मेन एंट्रेंस गेट आ जाता है। एक बार बाहर नजर मार लीजिए। तो हमारे अपार्टमेंट के मेन एंट्रेंस पे आपको बढ़िया से मेटल गेट मिल जाता है, और इसके बाद डबल सिक्योरिटी के लिए एक वुडन गेट मिल जाता है। हमारे अपार्टमेंट का फ्लोर 17th हो जाता है। और बात करें हमारे अपार्टमेंट के एरिया की, तो इसका एरिया 1710 स्क्वायर फीट हो जाता है, और ये हमारा सुंदर सा लिविंग एरिया। लेट्स चेक इट आउट। डोंट वरी, सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। 20.5 बाय 12 का हमारा मैसिव लिविंग एरिया हो जाता है, जिसमें आपको ये बेहतरीन सा टीवी का वुडन पैनल देखने को मिल जाता है। सामने हमारा मॉडिफाइड सेक्शन आ जाता है, और यहाँ पर हमारा ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया बन जाता है। काफी स्पेस मिल जाता है आपको लिविंग एरिया में। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा 6 सीटर डाइनिंग आ जाता है। एंड चेक दिस आउट, अपार्टमेंट के ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को कैसे पार्टीशन किया गया है। इस अपार्टमेंट के अंदर आपको अलग ही फीलिंग आने वाली है। तो ये हमारा ड्राइंग और डाइनिंग सेक्शन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे से टीवी पैनल की तरफ। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का मॉडिफाइड सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर लिविंग एरिया की बालकनी को मॉडिफाई करके एक बार में कन्वर्ट कर दिया गया है। है ना काफी प्यारा। सामने हमारा बड़ा सा विंडो हो जाता है, ताकि सनलाइट और वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो दिस विंडो कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो अब तक हमने हमारे प्यारे से इस टीवी पैनल के सेक्शन को भी देख लिया, और अपने इस सुंदर से प्यारे से मॉडिफाइड बार सेक्शन को भी देख लिया। कितना जबरदस्त काम करवाया ओनर ने, और अपने इस बड़े से लिविंग एरिया के सेक्शन को भी देख लिया। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट अपने अपार्टमेंट के बचे हुए सेक्शन को देख लेते हैं। तो अब तक हम काफी चीज कवर कर चुके हैं, क्या क्या बच चुका है उसको देख लेते हैं। वहाँ पे हमारा फर्स्ट रूम, वहाँ पे हमारा सेकंड, उसके आगे हमारा थर्ड रूम आ जाता है, और यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट का किचन सेक्शन आ जाता है। तो पहले अपने किचन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ फुली फर्निश्ड पैरेलल प्लेटफॉर्म का किचन हो जाता है। 8 बाय 8 का डायमेंशन हो जाता है।
हमारे किचन के साथ अटैच यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। फटाफट इसको ओपन करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी ओनर ने काफी बढ़िया मॉडिफिकेशन करा रखा है। सो एज यू कैन सी ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ओनर ने इसको पूरा कवर्ड करवा दिया है। ये यूटिलिटी बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है और हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने आईजीएल कनेक्शन भी ले रखा है। सो आगे बढ़ते हैं। ये बालकनी हमें कनेक्ट करती है हमारे सर्वेंट रूम से भी। वैसे ही हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट रूम भी हो जाता है। इसका डायमेंशन 6x8 का हो जाता है। तो हमारे सर्वेंट रूम की मेन एंट्री एग्जिट यहाँ से हो जाता है। अगर आप भूल रहे हो तो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सर्वेंट रूम का एंट्री गेट हो जाता है। यहाँ पे इसके साथ अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है 4x4 का। फिलहाल ओनर इसको स्टोर रूम की तरह यूज कर रहे हैं। वैसे अगर आपको स्टाफ रखते हैं तो वो यहाँ से एंटर करेगा, अपने रूम में रहेगा, यहाँ से अपनी यूटिलिटी बालकनी की तरफ और किचन की तरफ चला जाएगा। वैसे आप इस रूम को कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी बालकनी में सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट मिल रही है। तो हमने हमारे अपार्टमेंट का मॉडिफाइड एरिया, किचन सेक्शन, लिविंग एरिया, स्टाफ रूम, ये सब कुछ देख लिया। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के फर्स्ट रूम की तरफ। फटाफट एक्सप्लोर करते हैं इनको और देखते हैं इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो दैट्स आवर फर्स्ट रूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। बात करें इस रूम के डायमेंशन की, वो 12x11 का हो जाता है। अपने फर्स्ट रूम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वहाँ पे एक बड़ा सा वुडन वार्डरोब मिल जाता है और हमारे अपार्टमेंट के फर्स्ट रूम में यहाँ पे अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है और वेंटिलेशन सैलेड के लिए एक अटैच बालकनी मिल जाती है। सबसे पहले अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। और हाँ, दैट्स आवर सेकंड वॉशरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। इसका डायमेंशन 7.5x5 का हो जाता है। वॉशरूम में वेंटिलेशन के लिए वहाँ विंडो मिल जाता है। नाउ मूविंग फर्दर चलते हैं अपने रूम के साथ अटैच बालकनी की तरफ। वैसे नंबर ऑफ बालकनीज आप गिनते रहिएगा। ये हमारी फर्स्ट बालकनी हो जाती है अपार्टमेंट की और ये बालकनी 6 फीट वाइड हो जाती है। दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। लेट्स चेक दिस आउट। तो हमारे अपार्टमेंट की सारी बालकनी से आपको जबरदस्त व्यू मिलने वाला है। सब अच्छी तरह देखेंगे। पहले अपार्टमेंट के अगले सेक्शन को देख लेते हैं। अब जो सेक्शन हम देखने जा रहे हैं उसकी बालकनी से आपको पूरी सोसाइटी का व्यू मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपार्टमेंट के सेकंड रूम की और यही सेकंड रूम हमारे अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। इस रूम का डायमेंशन 13x11 का हो जाता है। फटाफट हमारे मास्टर बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हमारे रूम के साथ अटैच वहाँ पे बालकनी मिल जाती है। वहाँ पे हमारा एक बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया जाता है और एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। फटाफट लाइट्स ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा फुली फर्निश्ड ड्रेसिंग एरिया जाता है। वुडवर्क पूरा कंप्लीट है। चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। सारे वॉशरूम के एंट्रेंस पे आपको वुडन गेट मिल जाता है। ऑल राइट, एंड आल्सो दैट्स आवर थर्ड वॉशरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। 5.5x8 का डायमेंशन हो जाता है। काफी बड़ा वॉशरूम हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर चलते हैं अपने रूम के बालकनी सेक्शन की तरफ। सारे बालकनीज में आपको बड़े बड़े स्लाइडिंग ग्लास डोर मिल जाता है और हाँ, दैट्स आवर सेकंड बालकनी आल्सो। और ये बालकनी हमारी 6.3 फीट वाइड हो जाती है। दैट्स अ बिग बालकनी एंड दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू। अच्छा, तो हमारे अपार्टमेंट के रूम की बालकनी से पैरामाउंट इमोशन के टेल से लेके उसके हेड तक का पूरा कंप्लीट व्यू मिल जाता है। समझ नहीं आया तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी का पहला गेट जो हमारा हेड हो जाता है और जब आप नजर दूसरी साइड करेंगे तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी का दूसरा गेट आ जाता है जो कि इसका टेल हो जाता है। कौन आया कौन गया आप यहीं से नजर रख सकते हैं। और बाकी नीचे की बात करें तो आपको सारी एमिनिटीज देखने को मिल जाती है। स्विमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल, उसके बगल में क्लब हाउस, ग्रीन एरिया, सोसाइटी का अंदर, सोसाइटी के बाहर आपको कंप्लीट व्यू मिल जाता है ना। एकदम बेहतरीन अपार्टमेंट। अभी भी एक बालकनी बची है हमारी, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम आ जाता है। इसके एंट्रेंस पे वुडन गेट मिल जाता है। लगता है ये वाला गेट अंदर से लॉक है। इसको अंदर से देखते हैं क्योंकि यही वॉशरूम कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के थर्ड रूम से भी। हमारे थर्ड रूम का डायमेंशन 11.5x12 का हो जाता है। अब फटाफट अपने लास्ट रूम और अपने थर्ड रूम की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अटैच एक बालकनी मिल जाती है। वहाँ पे एक वुडन वार्डरोब और यहाँ पर अटैच हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है और ये हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और फोर्थ वॉशरूम भी हो जाता है। 5.5x8 का डायमेंशन हो जाता है। तो इस वॉशरूम का एक गेट लिविंग एरिया की तरफ खुलता है और ये गेट इस रूम की तरफ। अब चलते हैं हमारे रूम के साथ अटैच बालकनी की तरफ। पूरे अपार्टमेंट के अंदर वेंटिलेशन सनलाइट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। वैसे ये हमारी थर्ड और लास्ट बालकनी हो जाती है विच इज 5 फीट वाइड एंड दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू। सो डेट वॉज अवर ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। अब बात करते हैं अपने इस प्यारे से 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट के प्राइस की। और हाँ, दिस अपार्टमेंट कम विद बैक टू बैक 3 रिजर्व कार पार्किंग। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। सो डिमांड फॉर दिस बिग ब्यूटीफुल विद लेविश इंटीरियर 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट इज जस्ट 93 lakhs। और अगर बेड, सोफा, टीवी, AC, फ्रिज सब कुछ एज इट इज चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इफ इंटरेस्टेड इन दिस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट यू कैन DM us ऑन इंस्टाग्राम और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।